यह भोग प्रसाद देकर 2 लड्डू, 1 पान और 2 लौंग का जोड़ा, 1 लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग, 2 लौंग, 1 पान, 2 लड्डू, लड्डू की जगह आप पेड़े भी ले सकते हैं। तो ये भोग देकर आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 लौंग है, 2 लड्डू है, इसकी जगह पेड़े ले सकते हैं। और ये पान है, डंडी वाला पान है, देखो डंडी वाला पान है ये। तो ये आप भोग देकर आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की जाएगी, किस तरीके से आपके पास सवारी आएगी, शरीर पर सवारी आप बुलाना चाहते हैं तो शरीर पर आएगी, और अगर सवारी ये शरीर के ऊपर नहीं चाहते, साइड में चाहते हैं, तो उस तरीके से आएगी। जिस भी सिद्धि को आप चाहेंगे वही सिद्धि आपके सामने हाजिर होगी। किस तरीके से होगी, क्या आपको इसके लिए करना होगा, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने क्या करना है, सर्वप्रथम अपने घर में पूजा स्थान पर आपने, अगर पूजा स्थान है तो ठीक है, नहीं है तो आप घर में अपने चौकी लगा लीजिए इस प्रकार की। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आप जिस भी देवी की आप पूजा करते हैं, जिस भी शक्ति की आप पूजा करते हैं, उस शक्ति की, माता महाकाली या माँ भगवती या अन्य कोई भी शक्ति, वो ज्वाला माँ या फिर बंगलामुखी या नैना माता, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आप जिसकी भी, उनके आप प्रतिमा आप स्थापित करेंगे। या घर की कुलदेवी की साधना चाहते हैं तो उसकी आप प्रतिमा स्थापित करेंगे। जिसकी भी आप चाहते हैं तो उसकी आप वहां पर प्रतिमा स्थापित करेंगे। उसके बाद में, या मां भगवती की ही चाहते हैं तो मां भगवती की आप फोटो स्थापित करेंगे। उसके बाद में आपने एक रुद्राक्ष की वाला आपने ले लेनी है। आपकी पूजा का जो मुख रहे, आपका जो मुख रहेगा पूजा करते समय, पूर्व, पश्चिम या उत्तर की तरफ आपका मुख रहेगा, दक्षिण तरफ दिशा में आपका मुख नहीं रहेगा। आपने हो सके तो लाल वस्त्र आपने पहन ले हैं। लाल वस्त्र तो अति उत्तम है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आपने यह जो साधना है, यह साधना किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में आप इस साधना को किसी भी दिन से कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में किसी दिन से आप इस साधना को कर सकते हैं, या फिर नवरात्र में कर सकते हैं। नवरात्रि प्रत्यक्ष या गुप्त कोई से भी हो। तो आपने चौकी लगा ली है, चौकी के ऊपर आपने 1 लोटा जल रख लेना है। उस जल के लोटे के ऊपर आपने 1 कलश रख लेना है। कलश इस तरीके से, नारियल इस तरीके से रख लेना है। चुन्नी वाला नारियल रख लेना है, इस तरीके से चुन्नी वाला जो नारियल होता है ये आपने रख लेना है। और ये बहुत सारे नारियल रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर धाम पर अर्जी लगाई जाती है, तो बहुत सारे साधक ऑनलाइन अर्जी लगवाते हैं। यदि आपको भी ऑनलाइन अर्जी लगानी है, श्री हनुमान जी के चरणों में विशाल प्रतिमा है, अगर आपको भी हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगानी है तो आप भी ऑनलाइन अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी ऑनलाइन अर्जी लगा दी जाती है। उसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दी जाती है। तो इस तरीके से अर्जी लगती है, बहुत सारी अर्जी लगी हुई है। और ये हवन की फिर ये बाद में हवन कुंड में सारी स्वाह कर दी जाती है। तो इस तरीके से अर्जियां लगती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अर्जी लगाना तो आप भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से आपको साधना करनी है। आपने चौकी लगाई है, उसके ऊपर आपने कलश रखा है, उसके ऊपर नारियल रख देना है। उसके साथ ही आपने एक देसी घी का दीपक जलाना है। सबसे पहले पूजा करते समय सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, और उसके बाद में अपने गुरु को प्रणाम करना, अपने घर की कुल देवी देवता पितरों को प्रणाम करना है। और साथ ही गणेश भगवान जी का ध्यान करके, उसके बाद में आपने भगवान शंकर का ध्यान करके आपने जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का आपने जाप करना है। अब जाप कितना करना है, जाप करना है आपने 11 माला जाप करना है। अब ये जो जाप रहेगा नवरात्रों में तो रहेगा, ये 9 दिन तक ही आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और अगर नवरात्रों के अलावा आप कर रहे हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष से किसी दिन से आप कर सकते हैं। 21 दिन तक आपको प्रतिदिन, आपको 11 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है। 11 दिन तक आपका प्रतिदिन जाप चलेगा। समय एक रहेगा, सुबह करें या शाम करें। सुबह करें तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, शाम को करें तो सूर्यास्त होने के बाद करें। और इस प्रकार करेंगे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल शांत भाव से, पूरी श्रद्धा भाव के साथ में आपने इस साधना को करना है। मंत्र का आप कंटिन्यू आप जाप करेंगे। और इन 21 दिनों में या नवरात्रों में आपको पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक रहना है। ऐसे किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना जो शास्त्र विरुद्ध होती है, उन चीजों का सेवन नहीं करना है। आपके पास सवारी रूप में शक्ति आपके पास आ जाएगी। आप पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, बंगाल से आई सवारी शेरा वाली माता की, आगे चले हनुमान पीछे चले भैरव, साथ में आई अमुक माता, मेरे शरीर को सवारो, सवारी के रूप में रुक जाओ, भगत का वाचा सिद्ध करो, ना करो तो दुहाई कामरू कामाख्या, नाना याग्नि योगनी की, दुहाई वीर मसान की, गुरु का मंत्र साचा चले छू वाचा पुरी। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, बड़ा चमत्कारी मंत्र है। अब इसमें एक बात आती है कि ये तो हो गया सिद्धि के दौरान। उसके बाद में आपको अपने ऊपर सवारी बुलानी है या दूसरे के साधक के ऊपर सवारी बुलानी है, तो जिस भी, मान लिया अपने ऊपर आपको सवारी बुलानी है, तो आपने जब इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो उस समय जब आप बाद में प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करते समय, क्योंकि ये जो मंत्र है ये अपने लिए भी है दूसरे के लिए भी है, तो जिस समय अगर आप सवारी अपने ऊपर बुलानी है तो उस समय आप इसमें अमुक स्थान आया, उस अमुक माता को साथ में लेके, अमुक का मतलब होता है कि घर में जो घर की हमारे घर की कुल देवी है, उस कुल देवी का नाम लेंगे हम साथ में। तो हम माता शेरा वाली के साथ में वह हमारे घर की कुल देवी भी आएगी साथ में। समझ रहे बात को। अगर दूसरा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसके विषय में आपने
उसके ऊपर सवारी बुलानी है, उसको आभास होता है सवारी खुलकर नहीं आती, उसको लगता है कि मेरे पास कोई सवारी है, पूर्ण रूप से नहीं आ पा रही है, और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बुलाकर शक्ति से बात करा जाए, क्यों नहीं आ रही है, कौन सी शक्ति उसके ऊपर आ रही है, तो उसके ऊपर इस मंत्र का जिस समय प्रयोग करेंगे तो उसके घर की कुल देवी का नाम उसके ऊपर लेंगे, अमुक की जगह उसकी घर की कुल देवी का नाम लेंगे। परंतु यदि इसकी घर की कुल देवी का नहीं पता, क्योंकि आज की जनरेशन को पता ही नहीं होता कि हमारे घर की कुल देवी कौन है, तो उस समय आप अमुक जो स्थान है उस पर आप माता काली का नाम लेंगे। क्योंकि इस प्रकार मंत्र का पूरे मैं आपको बता देता हूँ कि अमुक स्थान पे किस तरह करेंगे। ओम नमो आदि इस गुरु जी को बंगाल से आई सवारी शेरा वाली माता की, चले आगे चले हनुमान, पीछे चले भैरव, साथ में आए अमुक माता, जो अमुक माता आए हैं साथ में अमुक माता आए, तो यहाँ पर लेंगे माता काली। माता काली मेरे शरीर को सवारो, सवारी के रूप में रुक जाओ, भगत का वाचा सिद्ध करो, ना करो तो दुहाई कामरू का माख्या, नैना याग्नि की दुहाई, वीर मसान की, गुरु मेरे गुरु का मंत्र साचा, और आगे चले छू वाचा पूरी। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आपने जाप करना है। तो अगर कोई साधक सामने आया हुआ है तो उसके सामने आपने इस मंत्र को धमाधम स्पीड के साथ उसके सामने बोलना है। उसके बाद जब स्पीड के साथ उसके ऊपर आप बोलेंगे, और जिस समय बोलेंगे उस समय ध्यान रखना है कि उसके सर के ऊपर हाथ रखेंगे और अंगूठा आपका मस्तक के बीच होना चाहिए। इस तरीके से सर के ऊपर हाथ रखेंगे, इस तरीके से मंत्र को बोलते रहे, मंत्र थोड़ी देर में ही उसके शरीर पर कंपन पैदा हो जाएगी। और अगर उसके ऊपर थोड़ी बहुत कोई शक्ति आती है तो पूर्ण रूप से एकदम खुलकर आ जाएगी। और यदि आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आप इस मंत्र का जैसे ही आप जाप करेंगे तुरंत आपके ऊपर सवारी आने प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और प्रतिदिन आपको जो भोग मैंने बताया है, प्रतिदिन आपको 2 लड्डू, 1 डंडी वाला पान और 2 आपने लौंग प्रतिदिन आपने माता को भोग रूप में समर्पित करने हैं। तो इस तरीके से ये सिद्धि प्राप्त की जाती है। जो आपने पूजा स्थान किया है, पूजा स्थान रखा हुआ, उस पूजा स्थान पर आपको प्रतिदिन देशी घी का आपको दीपक जलाना है। इस तरीके से 21 या 9 दिन में आपकी साधना सफल हो जाती है। उसके बाद में जब भी आप इस मंत्र का कुछ समय तक जाप करेंगे, सवारी आपके शरीर पर आना प्रारंभ हो जाएगी। पहली बात तो कि ये जो समय होता है 9 दिन का या 21 दिन का, इसके बीच में ही आपका आभास होना प्रारंभ हो जाता है, बहुत सारी चीजें आपको दिखनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो 100% साधना होती है। अगर आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो 100% साधना होती है, सफल होती है, क्योंकि बड़ी शुद्ध सात्विक और बहुत ही पावरफुल साधना है, मां भगवती की साधना है। इसके साथ में आप जिस भी शक्ति को चाहते हैं वो शक्ति आपके साथ उनके साथ में चलती है। तो इस तरीके से साधना की जाती है। इसमें मुख्यतः मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कई चीजें एक साथ चलती है। इसमें मां भगवती भी आएगी, हनुमान जी भी आएंगे, भैरव देवी भी आएंगे। इनमें कामरू देश की जो शक्ति है, कामरू देश की शक्ति है, वो भी साथ में आती है। नैना योगिनी जो होते हैं उसको वो भी आती है। तो इस तरीके से बहुत सारी शक्तियां इसमें एक साथ कनेक्ट होती हैं। तो इस साधनों का आप कीजिए, बड़ी समझ आता है सभी भक्तों को। जय श्री राम।